नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबरों। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम पंचायत स्याड़ा का मामला दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। उसी को लेकर कल मुस्लिम समाज जन ने कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दिया था। उसी मामले को लेकर आज सरपंच पुत्र के समर्थन में हिंदू समाज जो कि कलेक्ट्रेट पहुंचा और इन्होंने स्याड़ा के मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रशासन ने बराबर कार्रवाई कर रहा है। जबरन का जो कल आके दबाव बनाया गया है उस दबाव को ध्यान में दिया जाए और जनप्रतिनिधियों का जो उन्होंने अपमान करा है वो पूरा व्यवस्थित तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं। सरपंच देने आए हैं, पूरा गांव आया हुआ है और 10 गांव के सरपंच और आए हुए हैं। तो जनप्रतिनिधियों का उन्होंने जो अपमान करा है और इसकी वजह से जो हमेशा वो अवैध गतिविधि वालों पे कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाते हैं, जो अनैतिक गतिविधियां चल रही है उस पर दबाव बनाते हैं। तो इसके अंदर हमने 2 कार्रवाई की है। एवं पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा ये ज्ञापन देना अपने सरपंच ग्राम पंचायत स्याड़ा ने सैयद निसार पिता अंसार अली साहिर काजी निवासी शिक्षा नगर खंडवा के खिलाफ एवं शेख सब्बू पिता शेख सफी उम्र 40 साल उस्ताद के दरगाह पीर मोजा निवासी स्याड़ा के खिलाफ आवेदन माननीय न्यायालय समझ दे रहे हैं। आवेदन पत्र अंतर्गत अनावेदक के द्वारा ग्राम स्याड़ा आबादी में स्थित गोल चौक वर्तमान में शिवाजी चौक खसरा नंबर 781 की भूमि जिस पर ग्राम स्याड़ा बसा हुआ है उसे वक्फ की संपत्ति बताकर वक्फ बोर्ड में गलत प्रकरण लगाए जाने और गोला चौक स्थित भूमि जो ग्राम पंचायत के पंचायत भवन व ग्राम स्याड़ा से ये समस्या ये है कि आए दिन ये परेशान करते हैं और मेरे बच्चों पे इल्जाम लगाते हैं कि गाली गलौज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये सब्बू और रहीम और मतलब वस्कलीम ये सब परेशान करते हैं और अवैध मतलब हमारे पे वो लगाते हैं। अवैध कब्जा करके बैठे हैं ज़मीन पे। पंचायत में जब हैंडवर्क कर दिया है पंचायत को प्रशासन ने, तो हमने उनसे जाके बोला मेरे बच्चे ने कि भाई ये शादी किस लिए कर रहे हैं। पहले तो सब्बू को फ़ोन लगाया था और बोला था कि भाई ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है। सब्बू ने बोला कि भाई चादर चढ़ रही है। चलो ठीक है, चादर तुम्हारी चढ़ रही है, चढ़ा दो। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर टेंट वेंट सब लगा के भोजन वोजन बनाया और चादर वादर कुछ नहीं चढ़ाई, सब कैमरे में आ गया है और हमने पेन ड्राइव सर को दे दी है। और इसके कारण उन लोगों ने हमारे बच्चे पे आरोप लगाए हैं कि गाली गलौज करता है। जबकि उस रोज ग्राम बकराड़ा में वो हुई थी, मतलब घटना हो गई थी, शंकर सिंह की मृत्यु हो गई थी। इन्हीं लोगों ने मतलब मृत्यु कर दी थी। इसलिए मतलब हमारे बच्चे को फंसाया गया। उस रोज तो पूरा दिन वो वहाँ रहा। इसके बाद 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद घर आए। घर आने के बाद पूछा कि मम्मी, इन्होंने सब्बू ने फ़ोन पे बोला कि भाई हमारे यहाँ से जाबिर या सब्बू 2 जन कोई भी हम आएंगे और सरपंच साहब से अनुमति लेके और हमारा कार्यक्रम करेंगे। बोले ठीक है। ऐसा करके वो बकराड़ा चलेगा। वहाँ से आया 2-2:30 बजे 3 बजे के करीबन में। फिर बोला उसने कि मम्मी कोई आया था। मैंने बोला कि नहीं भाई कोई नहीं आया। फिर सब हम कंप्लेंट करने गए और थाने में जाके उनकी शिकायत करी। जिसने शादी करी है उसका नाम दर्ज करवाया और हमने उनके कंप्लेंट की है। आज यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? इतनी संख्या में क्यों आए? आज इसलिए ये संख्या में आए हैं कि लोग हमारे पे आरोप लगा रहे और जो खंडवा के काजी साहब है वो माहौल फैला रहे हैं। हपलाव धपलाव का यहाँ पर प्रकरण रख के और माहौल फैला रहे हैं कि मतलब दंगा करवाए गांव में और लड़ाई झगड़े करवाए और उनको पनाह दे रहे हैं कि मतलब तुम लोग ऐसे करे। और उसने कलीम ने क्या बोला था कि यहाँ पर हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार है। तो हथियार उठाने के लिए तैयार है तो प्रशासन काहे के लिए बैठा है? प्रशासन इसीलिए बैठा है। हम तो बोलते हैं कि भाई प्रशासन के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। आप लोग को जाना है तो आप जा सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। आप जनता जो भी निर्णय करे प्रशासन वो हमको मंजूर है। हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, सही न्याय मिले हमको। और हमारे जो वहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन का चल रहा है उसमें जो मतलब वहाँ से कोर्ट ने आदेश दिया उसी प्रकार हम वो आदेश के अनुसार हमारा काम कर रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत काम कर रही है। परिचय दीजिए आपका। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेम। मेरा नाम कोकिला सरपंच है, श्रीमती कोकिला सिंह। कौन से गांव के सरपंच हो? मैं स्याड़ा के सरपंच हूँ। पीर बाबा चौक में हमने ये बात रखी है कि
मतलब पंचायत से रसीद अनुमति ले लो, इसके बाद में अब कार्य जो भी करना चाहते हो, शादी हो या धार्मिक कार्य हो, जो भी हो वो करना चाहते हो कर सकते हो, दोनों समाज के कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इन्हीं को, सबको, सबके लिए हमने किया है, या तो कुछ हमारे लिए थोड़ी हमने किया है, गांव के लिए, जनता के लिए किया है। पंचायत से अनुमति ले। कारण यह है कि पूरे देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है कट्टरपंथियों के द्वारा, उसी का एक उदाहरण खंडवा में भी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो कल लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, उसके अंदर निर्दोष लोगों के 5 लोगों के उन्होंने नाम दिए हैं, जबकि दोषी वो लोग हैं, संविधान के हिसाब से वो लोग चल नहीं रहे हैं। जिस दिन भखराड़ा में हत्या हुई थी, उसी दिन इन लोगों ने सिहाड़ा में पटाखे फोड़े शिवाजी चौक पर, और स्टेटस भी फेसबुक पे उन लोगों के द्वारा डाला गया। जिस प्रकार से उन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, वो सभी गलतियां वो लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो कल लोग आए थे, जो उनके नेतृत्व में जो एक आए थे कल ये लोग, तो यह हमेशा जो भी अवैध गतिविधियां करते हैं, जो अनैतिक गतिविधियां करते हैं, जो कट्टरपंथी रहते हैं, जो ISI से जुड़े हुए होने का शक है जिनके ऊपर, जो सिम्मी के लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का यह नेतृत्व यदि सपोर्ट कर रहा है। और हमने जो आज पेन ड्राइव दी है, 8 तरह की बाइट हमने प्रशासन को दी है, जिसके अंदर प्रशासन को खुली चुनौती उन्होंने दी है, और हिंदुओं को भी चुनौती देते हैं वो। तो इस प्रकार से आक्रामक भाषण यदि वो देते हैं, तो उनके ऊपर देशद्रोह का केस बिल्कुल बनना चाहिए। प्रशासन ने 8 बार तक यदि गलती करी है, कल एक बार और उन्होंने गलती करी है कि हम पूरा जिला इकट्ठा करेंगे और हम पूरा नेतृत्व बताएंगे, तो इस प्रकार की चुनौतियां न तो हिंदू समाज सहन करेगा, और न ही मेरे ख्याल से प्रशासन ने सहन करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का भी वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों पर भी वो गलत जानकारियाँ प्रेषित कर रहे हैं, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ही अच्छे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने संविधान के हिसाब से ही महाराणा प्रताप का और शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था।